मन की सांसारिक इच्छा, कामना कभी समाप्त नहीं होता है। जितने भी संसार में लोगों को देख रहे हो, ये संसार में मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए भाग रहे हैं। आज धन आ जाए, कल बेटे का बिया हो जाए, कल पोते हो जाए, और धन आ जाए, घर बन जाए, परिवार हो जाए, बहू आ जाए। कितना कामना है। मनुष्य जवान से बूढ़ावस्था तक आ जाता है, उसकी कामनाएं कभी शांत नहीं होती, उसको कभी तृप्ति नहीं मिलता है। उसको ये नहीं लगता है कि मैं जवान था तो जवानी में कामनाएं, इच्छाएं पूरा किया, ये बढ़ती गई, बुढ़ापावस्था तक आ गया, फिर भी ये कामनाएं वैसे के वैसे बनी हैं। ये मन, ये संसार की इच्छाएं उसको बांधे रखता है। उसको ये माया माया है। ये संसारिक जीवों को जो अध्यात्म, भक्ति, सत्संग से नहीं जुड़े हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, और माया वैसे ही उनको नचाती है। कभी ये इच्छा, कभी वो इच्छा। मन की इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती, और ये मन की इच्छाएं दुख का कारण है। इसी इच्छाओं के पूर्ति के लिए संसारिक लोग धन इकट्ठा करते हैं, नाना प्रकार के भोग विलास करते हैं, फिर भी वही वासनाएं बनी है, वही कामनाएं। आज ये खाया, कल वो खाओ, परसों उसको काटा, परसों उसको काटो। अरे नाना प्रकार की इच्छाएं तुम लिए फिरे हो। तुमको थोड़ा भी नहीं पता कि ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला था, तुम क्या करने के लिए आए थे। इच्छाएं पर इच्छाएं, ये कभी इच्छाएं समाप्त होती ही नहीं है। सांसारिक इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। इसको समाप्त करने का एक ही रास्ता है, नाम जप, अध्यात्म, भक्ति। ये इधर मन को लगाओगे तभी सांसारिक कामनाओं से बचोगे। सत्संग सुनो, कभी संसार में तृप्ति, सुख, शांति नहीं मिलेगा। कितना धन इकट्ठा कर लो, पद प्रतिष्ठा, मन तुमको वैसे ही नचाते रहेगा। जब तक तुम भक्ति के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलोगे, भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ोगे, जीवन में कभी सुख शांति नहीं पाओगे। लिख लो, जब तक मन को, अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ोगे, कभी भी शांति, कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। जीवन पूरा वैसे ही निकल जाएगा। संसार में हाथ कुछ लगेगा नहीं, और जन्म मरण के चक्र में, मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। इसका नाम दुखालय है। इसका नाम क्या है? दुख आलय, दुखों का आलय। इधर केवल दुख ही दुख मिलता है। संसार है कर्मों का बंधन, ये कर्मों का बंधन सबको नचा रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये उसका नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, मैं नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, मैं नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। तुम कल मर जाओगे तो तुमको कोई पूछेगा नहीं, और उसका सब चलेगा। ये समझ लो, मिट्टी में मिल जाओगे, फिर भी तुम्हारी वो इच्छाएं उसी में दब जाएगी, और वहाँ भी कहेगी कि मैं कुछ किया नहीं, मुझे ये करना, वो करना, ये किया। कभी तृप्ति, तुमको शांति नहीं मिलेगी। लिख लो, अगर जीवन में भगवान से नहीं जोड़े, अपने आप को भक्ति में नहीं जोड़े, कभी सुख, कभी शांति, कभी सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान से जोड़ो, और जितना मिला है उतना में सब्र करो। गलत कर्म से बचो और नाम जप करो। बूढ़े जीवों को काट कर मत खाओ, अच्छे आचरण करो। तुम्हारे जीवन देखो कितना बदल जाएगा। तुमको देखकर आश्चर्यचकित मनाएंगे सब। ये केवल अध्यात्म से होता है, बाकी कुछ से नहीं होता है। लिख लो, अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो अपने आप को भगवान से जोड़ो, और जितना मिला है उतना में सब्र करो। और अपना जो सामने आया है कर्म, जो तुमको लग रहा है कि ये करना है, मुझे ये मिला है कर्तव्य,
पढ़ाई का, लिखाई का, कोई नौकरी मिला है तो नौकरी करो, नहीं मिला है खेती बाड़ी है, घर गृहस्थी है, वह करो। और जितना मिला है उतना में सब्र करो, क्योंकि तुम्हारे जो भी शरीर में निर्माण है वो पीछे से रच दिया गया है, प्रारब्ध रच दिया गया है। वो प्रारब्ध के अनुसार ही तुमको मिलेगा। अगर प्रारब्ध को भी बदल देना है तो नाम जप करो। नाम जप करोगे तो प्रारब्ध भी बदल जाएगा, और जो तुम्हारे भाग में नहीं लिखा है वो भी मिल जाएगा। और प्रारब्ध में कभी भगवत प्राप्ति नहीं है। नाम जप करोगे तो भगवान को भी पालोगे इसी जीवन में। तो नाम जप करो, भक्ति करो, सत्संग सुनो। जय श्री राधे।